गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक्सेस में जो आपका बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो उसमें मैं सैम्पल पेपर से एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। सैम्पल पेपर नंबर 7 है, जिससे आपको थोड़ा सा एक्सेस के कोडिंग का अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से आपको वो कोडिंग करनी है। और उसके अलावा भी और भी कोडिंग में आपको जो है करके बता दूंगा। हालांकि टेबल से रिलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उन सब के लिए अलग अलग टेबल बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना हो सकता है वो डाउट्स क्लियर करूंगा। और अगर आपको टेबल से रिलेटेड या एसक्यूएल की कोडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पहले मैं यहाँ पे क्रिएट टैब में जाता हूँ और क्रिएट टैब में क्वेरी डिज़ाइन करके आपका ये टेबल 1 इसको ऐड कर लेता हूँ, देन क्लोज। इसके बाद यहाँ पे जो व्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेफ़्ट साइड पे ऊपर, यहाँ व्यू ऑप्शन पे मैंने ऑप्शन लिया एसक्यूएल व्यू। तो इस टेबल को पहले मैं हटा देता हूँ और जो हमारी टेबल को क्रिएट करने की कमांड है वो मैंने पहले से ही लिख रखी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 10 मिनट ही आप देखना पसंद करते हैं। ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाए तो लोग देखना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने कमांड्स पहले से लिख रखी हैं और फिर जो क्वेरीज और होंगी वो फिर करते जाएंगे। तो सबसे पहली कमांड जो थी आपकी ये रहती है क्रिएट करने की, क्रिएट टेबल। मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें स्कूल के नाम से मुझे एक टेबल बनानी है और जिसमें मैं रोल नंबर लिखूँगा पहले नंबर में, और नेम आपका होगा चर में, और क्लास होगा आपका नंबर में, एड्रेस वर्चर में। मेनली क्वेश्चन आता है आपका चर और वर्चर में डिफरेंस क्या है। तो चर जो है वो आपका फिक्स्ड वेरिएबल है, जितनी आप उसमें वैल्यू दे देंगे उतनी ही वैल्यू वो स्टोर करेगा, बाकी की रिमेन कोई छोड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर जितनी वैल्यू आप देंगे वर्चर में तो रिमेन वैल्यू वो छोड़ देता है, फ्री कर देता है आपकी स्पेस, ताकि आप उसमें और डेटा भर पाएँ। तो ये आपका चर जो है वो फिक्स्ड वेरिएबल है, वो फिक्स्ड आपका जो है डेटा टाइप है और वो वेरिएबल डेटा टाइप है, ठीक है। और इसमें आप करेक्टर लिख सकते हैं और इसमें करेक्टर प्लस डिजिट दोनों लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे कमांड में लिख भी लेता हूँ तो कमांड बहुत छोटी दिखाई देती है, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया कमांड को और फिर यहाँ पे इस जगह पे पेस्ट करा दिया। ये आपकी कमांड आ गई। जब आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ ये रन ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए स्कूल के नाम से टेबल बनी हुई आ गई। टेबल में जो भी आपको कमांड लगानी है वो सब मैंने इसीलिए कैपिटल में ही लगाई हैं। तो स्पेशली ये ध्यान रखें कि भाई कैपिटल में ही कमांड यूज़ करें। देखिए स्कूल की टेबल ये आपके चारों कॉलम आ गए, ठीक है। इस टेबल को भी बंद किया देता हूँ। नेक्स्ट है, अब इसके बाद जब टेबल बन गई इस कमांड को हटा देते हैं। अब अगली कमांड जो मेनली रहती है वो रहती है आपकी डेटा भरने की। जो ये आपने टेबल बना ली है उसमें डेटा भरना है। तो इसमें जो आपका कॉलम है वैसे तो नंबर, चर और वर्चर, यही 3 मेनली होते हैं ज़्यादातर, लेकिन एक डेट का कॉलम और होता है जिसमें आपको डेट वगैरह अगर किसी को देनी है, डेट अगर भरनी है इसमें, तो आप वो उसके डेट से भर सकते हैं, डेट वाली डेटा टाइप से। वो भी आपका भी इसमें है एक ऑप्शन। पहले हम वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। तो इंसर्ट करने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो ये रहती है, ये आगे की सेम रहेगी। उसके बाद जो यहाँ पे रोल नंबर, नेम इन्वर्टेड कॉमा में, क्लास नॉर्मल, और ये आपका करेक्टर प्लस डिजिट ये इन्वर्टेड कॉमा में। तो जो आपके वैल्यूज़ हो उसके हिसाब से आपको ये लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने कॉलम 3 बनाए हैं तो 3 वैल्यूज़ होंगी, 4 कॉलम बनाए हैं तो 4 वैल्यूज़ होंगी, जितने भी आपने कॉलम बनाए उतनी वैल्यू आपको करनी है। कमांड आगे की याद रखिएगा, इंसर्ट इनटू स्कूल वैल्यूज़। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में कंपलसरी आएगा एक ये, तो इसलिए ढंग से ध्यान से करिए। तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ। देन यहाँ रन ऑप्शन है, एग्जीक्यूट कराया
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा यू वांट टू अपेंड वन रो, अपेंड और एक्सपेंड दो ऑप्शन होते हैं। अपेंड मतलब इसमें आप इस लाइन को या इस वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा यस। तो जोड़ने के बाद अब देखिए स्कूल वाले में आपका ये रोल नंबर वगैरह ये सब चार चीज़ें फिल हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। एक और वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, एक और मैंने लिख रखा है, ये है आपका इंसर्ट इनटू ईयर। इसको भी कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करा लेता हूँ, इसको एरेज कर दें, देन आपका पेस्ट। अब इसको भी आप रन कराएंगे, अपेंड कराने के लिए कहेगा यस, अब आपकी दो वैल्यू भरी हुई है। ठीक है, तो इस टाइप से आप वैल्यू को भर सकते हैं आपके एसक्यूएल डेटा टाइप में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है ये, लास्ट सैम्पल पेपर नंबर 7 का। तो इसमें इन्होंने कहा है राइट ए कमांड टू अपडेट द सैलरी। सैलरी को अपडेट करना है, जिन 4000 करनी है सैलरी, जहाँ पे रोल नंबर हो 3, जहाँ सीरियल नंबर 3 है उसकी सैलरी आपको 4000 करनी है। तो हमारे पास सैलरी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्लास और रोल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे की क्लास को अपडेट करेंगे जिसका रोल नंबर 57 है। ठीक है, तो पहले आपको जब तक ये जो डेटाबेस है ये आप नहीं हटाएंगे तब तक इसमें कोई अपडेट नहीं होता। तो सिर्फ आपको क्वेरी खोलनी है। तो इसके लिए कमांड जो लगती है वो भी मैंने पहले से लिख रखी थी, क्योंकि इसमें बहुत छोटा कैरेक्टर रहता है, तो पहले से मैं लिख लेता हूँ उस चीज़ को। तो अपडेट करना है, अपडेट स्कूल कर दिया मैंने, जिसकी 14 करना है, जिसका रोल नंबर 57 हो। तो अपडेट कमांड से आप वैल्यू बदल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपडेट कमांड का क्या इस्तेमाल है। अपडेट कमांड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, देन आफ्टर यहाँ पे पेस्ट करा दिया। दिख रहा होगा अपडेट स्कूल सेट क्लास इज इक्वल्स टू 14 वेयर रोल नंबर 57। जहाँ रोल नंबर 57 है उसकी क्लास 14 कर दीजिए। पहले आपको चेक करा देता हूँ, 57 रोल नंबर की क्लास 11 लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको क्रॉस कर दिया, देन रन कमांड पे गया, तो आपका ये कहेगा अपडेट करना है, तो मैंने कहा यस। देन आफ्टर आप देखिए यहाँ पे 57 वाले का हो गया 14। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो अपडेट कमांड काम करता है। अपडेट के बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसका, वो ये कह रहे हैं आपको एक कॉलम जोड़ना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग का। तो एक कॉलम जोड़ना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको जो है ऑल्टर टेबल लिया है। ये है आपका ऑल्टर टेबल स्कूल ऐड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, अगर आप गैपिंग दे रहे हैं तो अंडर स्कोर से यूज़ करेंगे। तो ऑल्टर टेबल स्कूल टेबल नेम और ऐड डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट इसका डेटा टाइप, जो मैंने भी आपको ऊपर भी बताया था। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, एक्सेस में ले जाके इसको रख दिया, आपका रन, तो ये आपका डेट ऑल्टर हो गई। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम यहाँ पे आपका दिखने लगा है। ठीक है, देन आफ्टर आपका सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब कह रहे हैं एज और डिपार्टमेंट चाहिए उन एम्प्लॉय का जिनकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा है। तो हमारे पास सैलरी नहीं है, हमारे पास रोल नंबर है। तो हम ऐसा रख लेते हैं कि जिनका रोल नंबर 56 से ज़्यादा है उनके हमें नेम चाहिए केवल। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्वेरी बना रखी है, सेलेक्ट रोल नंबर और नेम फ्रॉम द स्कूल वेयर रोल नंबर इज ग्रेटर देन 56। जहाँ 56 से ज़्यादा है वहाँ रन कमांड किया, देखिए 57 वाला उसने अपने आप दिखा दिया। ठीक है, वापस एसक्यूएल व्यू, कमांड हटा लेते हैं। अब लास्ट क्वेरी है इसकी, ऑल द डेटा, सारा डेटा देखना है। तो इसके लिए सीधी सीधी कमांड होती है
सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल और सेमीकोलन। ठीक है, हर लाइन के बाद आपको सेमीकोलन जरूर लगाना है, फिर ये इस टाइप से आपका दिखाई दे जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। भाई जिसको डाउट है या जो भी क्वेरी और न्यूमेरिकल जो भी रिलेटेड क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर भी मैंने आपको दे रखा है, नहीं तो नंबर यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ, देखिए नंबर भी नोट कर दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं मेरे नंबर से। ठीक है, और वैसे ग्रुप पे भी डला हुआ है, यूट्यूब चैनल पे भी है, वहाँ से भी ले सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप से भी मुझे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आपको लगता है कि मुझे टॉपिक नहीं एक्सप्लेन हो रहा तो मैं आपको उसके लिए वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, तो जो जो आपकी क्वेरीज़ हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी कमांड, कोई भी क्वेरी, कोई भी डेटा जो भी आपको समझ नहीं आ रहा हो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप मुझसे कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई समझ में आया होगा सबको। अब देखना नेक्स्ट टाइम पे आपको कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लेना।